आइए बच्चों, आज हम प्रमुख प्राकृतिक संसाधन में दूसरे नंबर पर जल के बारे में पढ़ेंगे। जल एक मूल्यवान संपदा है। जल के बिना हमारा जीवन आधारहीन है। हम जल के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है और जल के प्रमुख स्रोत 4 हैं। पहला है पृष्ठीय जल, मतलब जो ज़मीन के ऊपर बहने वाला जल होता है। फिर भौम जल, जो ज़मीन के अंदर होता है, जैसे हैंडपम्प, कुएँ ये। फिर वायुमंडलीय जल, जो वायुमंडल से प्राप्त होता है, वर्षा, है ना। और महासागरीय जल, समुद्र का जल। भूपृष्ठ या भूतल पर जल वर्षा व बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है और वर्षा का कुछ जल बहकर तालाबों और झीलों में एकत्र हो जाता है। अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है और बाद में सागर महासागर में पहुंच जाता है। वर्षा जल का कुछ अंश धरातल द्वारा सोख लिया जाता है। जमीन जिस पानी को सोख लेती है वह जल भूमिगत जल या भौम जल कहलाता है। भौम और भूमिगत एक ही है। इसके अतिरिक्त वर्षा जल का कुछ अंश भाप बनकर वायुमंडल में लौट जाता है। समुद्र का पानी जो है वाष्पीकरण होता है उसमें, और उसके बाद वह वापस वर्षा के रूप में आ जाता है। इसे हम कहते हैं वायुमंडलीय जल। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठीय जल के बारे में। नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदी, झील, तालाब हैं और भारत में नदियाँ व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती है। और पृष्ठीय जल हमारे यहाँ पर 60% पानी प्राप्त होता है। किससे? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। 3 प्रमुख बड़ी नदियां हैं हमारे भारत की, और ये संसार में ब्रह्मपुत्र 8वें स्थान पर, गंगा 10वें स्थान पर आती है। इस तरह के प्रश्न भी याद करना चाहिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में खालिस्तान में आ सकते हैं। फिर है भौम जल या भूमिगत जल। वर्षा जल का कुछ भाग जब भूमि सोख लेती है, जमीन में जो चला जाता है पानी, कृषि और वनस्पति उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सूखा हुआ जल धरातल पर किस तरह से आता है? कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, है ना। मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देश में भूमिगत जल का वितरण बहुत असमान है। जहाँ अच्छा मैदान है, समतल जमीन है, वहाँ पे भूमिगत जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जहाँ धरातल पर चट्टान है तो वहाँ पर, जहाँ पे ज़मीन में चट्टान, पथरीली ज़मीन है, वहाँ पे पानी कम पाया जाता है। और फिर उसके बाद है वायुमंडलीय जल। ये वायुमंडलीय जल वाष्प के रूप में होता है। वाष्प मतलब भाप, है ना। सुबह सुबह हम देखते हैं ना, भाप होती है, कोहरा छाया रहता है ठंड में, वो सब वाष्प होता है। इसका उपयोग सिर्फ फसलों में किया जा सकता है और दूसरा कोई उपयोग हम नहीं कर सकते। इसका उपयोग सिर्फ प्रकृति ही इसका उपयोग कर सकती है इस जल का। फिर है महासागरीय जल। देश के पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, गुजरात की तरफ, है ना। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और कलकत्ता की तरफ। और उसके बाद दक्षिण में, जहाँ कन्याकुमारी है, वहाँ पे क्या है? हिंद महासागर है। इन जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन व मत्स्य उद्योग में किया जाता है। ये आप नक्शे में याद रखो। ऊपर तो पहाड़ है उत्तर की तरफ, है ना, हिमालय पर्वत है, इसलिए 3 तरफ महासागरीय जल मिलता है। कहाँ कहाँ? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। अब जल के उपयोग। जल का उपयोग मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई में, सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, उद्योगों में, परिवहन में, मनोरंजन आदि के लिए भी किया जाता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारे यहाँ सिंचाई कितने साधन हैं? 3। नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब। नहरें से नहर जो रहती है, जो जहाँ पानी होता है, डैम वगैरह बने होते हैं, वहाँ से नहरें बनाई जाती है। हमारे यहाँ पे भी नहर है। फिर उस नहर से पानी खेतों तक पहुँचाया जाता है। और दूसरा है कुएं और नलकूप। जो कुएं होते हैं वो खोद के या नल लगाकर सिंचाई की जाती है नल द्वारा। और तीसरा है तालाब। अब है जल संसाधन की समस्याएं और संरक्षण। जल संसाधन में क्या क्या समस्या आती है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिसका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है।
है ना। हम इसको किस तरह से कितना प्राप्त होता है, उसका उपयोग किस तरह से किया जाए, उसकी गुणवत्ता कैसी है, साफ़ है, अच्छा है, कैसा है ना। यदि जल खारा होगा तो उसका उपयोग भी हम नहीं कर सकते, है ना। स्वतंत्रता के समय सिंचाई और उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हर क्षेत्र में जल की कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की वहाँ पर कमी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है तो खारा पानी ज़्यादा होता है वहाँ, है ना, और मीठे पानी की कमी होती है। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है वहाँ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण और प्रबंधन करना आवश्यक है। जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और असमान उपलब्धता का कारण इसके संरक्षण बहुत आवश्यक है। और इसका संरक्षण हम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला है वर्षा जल का संग्रह करना। वर्षा जल को इकट्ठा करेंगे और व्यर्थ बहने नहीं देंगे। और दूसरा है छोटे बड़े सभी नदी के जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना। जो भी हो सकता है वैज्ञानिक प्रबंधन वो हमें करना चाहिए। और जल को प्रदूषण से बचाना सबसे मेन है, जो हमारे हाथ में है वो है जल को प्रदूषण से बचाना। हमको पानी को बिल्कुल साफ़ स्वच्छ रखना चाहिए। नदियों को, तालाब को, कुएं को, उनको गंदा नहीं करना चाहिए, है ना। उनमें जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, खुद के कपड़े नहीं धोना चाहिए और उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। फूल पत्ती कचरा नहीं डालना चाहिए। इस तरह से हमें पानी को, जल को प्रदूषण से बचाना है। और ये बहुत ही प्रमुख और हमारे लिए बहुत ही अत्यावश्यक संपदा है, जिसका संरक्षण हम सबको मिलकर करना है। धन्यवाद।